हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों से बना एक ढांचा नहीं है। यह तरंगों, ऊर्जा और कंपन का अद्भुत संगम है। हर पल, हर सांस हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं और यह संदेश निकलता है हमारे दिल और दिमाग से। हर बार जब दिल धड़कता है तो वो अपने आप एक हल्की सी बिजली पैदा करता है। ये बिजली पूरे दिल में फैलती है और उसे धड़कने में मदद करती है। बाहर से एक मशीन, जिसे ईसीजी कहते हैं, उस बिजली को पकड़कर हमें बताती है कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दिल इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे शरीर से बाहर भी असर डालता है। जब दिल धड़कता है तो उससे ऐसी लहरें निकलती हैं जो हमारे चारों ओर एक घेरा बना देती हैं, जैसे खुशबू हवा में फैलती है। अगर कोई प्रेम से भरा इंसान पास हो तो उसका दिल हमारे दिल को भी शांति देता है, और अगर कोई बहुत गुस्से वाला पास हो तो उसका असर हमारे दिल और सोच पर भी होता है। हर बार जब दिल धड़कता है तो शरीर के हर हिस्से में हल्का सा कंपन जाता है, खून बहता है, नसें चलती हैं और शरीर एक लय में आता है। जब हम शांति में होते हैं तो ये कंपन भी शांत और हल्के होते हैं। जब हम डर या तनाव में होते हैं तो ये कंपन तेज और भारी हो जाते हैं। हमारा दिल सिर्फ खून नहीं पंप करता, वो महसूस भी करता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, करुणा महसूस करते हैं या दुख में होते हैं तो दिल वो भावनाएं हमारे पूरे शरीर और दिमाग तक भेजता है। यही वजह है कि जब कोई अपना दुखी हो तो हमें भी भीतर कहीं कुछ महसूस होता है, जैसे दिल ने कुछ कहा हो। दिल एक खास तरह का रसायन भी बनाता है जो शरीर के बाकी अंगों को बताता है कि अभी हमें शांत रहना है या सतर्क होना है। यह रसायन उस पानी की तरह है जो खेतों तक जाता है। जैसे खेत को पता चलता है कि अब सिंचाई हो रही है, वैसे ही शरीर के अंगों को पता चलता है कि दिल क्या चाहता है। हर बार जब हम कोई विचार सोचते हैं, कोई सपना देखते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, हमारा मस्तिष्क हल्के से बिजली के संकेत पैदा करता है। ये संकेत हमारे दिमाग की कोशिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, के बीच चलते हैं। इन बिजली जैसी तरंगों को एक खास मशीन पकड़ सकती है, जिसे ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे दिल के लिए ईसीजी। ये मस्तिष्क से निकलने वाली उन तरंगों को पकड़ता है जो हमारे सोचने, महसूस करने और समझने के तरीके को दर्शाती हैं। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लानिंग, समस्या समाधान या पढ़ाई करते हैं, तब दिमाग में तेज और छोटी छोटी तरंगें बनती हैं। इन्हें बीटा वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे किसी व्यस्त शहर की सड़कें, तेज, हलचल भरी, व्यस्त। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, दिमाग की लहरें बदल जाती हैं। अब ये शांत और मध्यम गति की होने लगती हैं। इन्हें अल्फा वेव्स कहा जाता है, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो, कोई धीमा सा संगीत चल रहा हो। और अगर हम ध्यान में डूब जाएं या कोई पुरानी याद हमें भावुक कर दे, तब दिमाग से निकलती हैं थीटा वेव्स। ये गहरी, भावनात्मक और थोड़ी लंबी होती हैं, जैसे नींद और जागरण के बीच की दुनिया हो, जहां सब कुछ हल्का और तैरता हुआ लगता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब दिमाग लगभग सबसे धीमी तरंगें छोड़ता है। इन्हें डेल्टा वेव्स कहते हैं। ये तरंगें इतनी धीमी और गहरी होती हैं कि पूरा शरीर उससे जुड़कर आराम की स्थिति में चला जाता है, जैसे कोई वादक सबसे भारी स्वर में एक एकल धुन छेड़ता है, स्थिर, शांत, गूंजती हुई। और फिर आती हैं गैमा वेव्स, सबसे तेज, सबसे ऊर्जावान तरंगें। ये तब पैदा होती हैं जब हम किसी के लिए सच्चा प्रेम महसूस करते हैं, करुणा में बहते हैं या कोई आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। ये तरंगें दिमाग को सीमाओं से परे ले जाती हैं, जैसे कोई दीपक, जो खुद जलकर सबको प्रकाश देता है।
इन सभी तरंगों से सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर प्रभावित होता है। जब हम बेचैन होते हैं तो ये लहरें भी टूटी फूटी और तेज हो जाती हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो ये एक सुंदर ताल में बहती हैं, जैसे आत्मा का संगीत बज रहा हो। हमारा दिमाग सिर्फ विचार नहीं करता, वो महसूस भी करता है। वो तरंगों के जरिए पूरे शरीर को बताता है कि अभी शांति है या संकट, प्रेम है या पीड़ा। और यही वजह है कि कभी कभी बिना कुछ कहे ही कोई बात मन को छू जाती है, क्योंकि वो सीधे दिमाग की लहरों को छूती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिल और दिमाग के बीच एक अदृश्य पुल होता है? जब यह पुल सामंजस्य में होता है तो मन भीतर से शांत होता है, सोच स्पष्ट हो जाती है और शरीर स्वयं ही उपचार की दिशा में बढ़ने लगता है। इस अद्भुत सामंजस्य को पाने का सबसे सरल, प्रभावशाली और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका हमें हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की वर्षों की गहन शोध से प्राप्त हुआ है। इस अभ्यास का नाम है हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में बिना किसी उपकरण या विशेष परिस्थिति के हर दिन कुछ ही मिनटों में कर सकता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपनी चेतना को अपने हृदय की ओर ले आइए, जैसे आप सचमुच वहीं सांस ले रहे हों। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें। 5 सेकंड तक सांस अंदर भरें और फिर 5 सेकंड तक उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके दिल की धड़कनों को स्थिर करती है और दिमाग को उस लय में समाहित कर देती है। अब किसी ऐसे क्षण को याद कीजिए जिसमें आपने सच्ची कृतज्ञता, प्रेम या करुणा को महसूस किया हो। शायद किसी प्रियजन की मुस्कान, मां के हाथों का स्नेहिल स्पर्श या जीवन के किसी कठिन मोड़ पर मिली बिना शर्त मदद। उस भाव को अपने दिल में महसूस करते हुए सांस लीजिए। जब आप इस भावना में सांस लेते हैं तो आपके दिल की तरंगें कोमल, स्थिर और सशक्त हो जाती हैं और दिमाग उस लय का अनुसरण करने लगता है। यह स्थिति जहां दिल और दिमाग एक लय में धड़कते हैं, उसे ही वैज्ञानिक भाषा में कोहेरेंस कहा जाता है। इस अभ्यास के परिणाम चौंकाने वाले हैं। दिल की धड़कनों का संतुलन यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुधरता है। दिमाग ईईजी और दिल ईसीजी की तरंगों में सामंजस्य आता है। तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल घटते हैं और प्रेम, शांति व आत्मबल देने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और डीएचईए बढ़ जाते हैं। इससे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है और प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह कोई भावना या कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक साधना है जो वर्षों की रिसर्च से प्रमाणित हो चुकी है। प्रतिदिन केवल 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करने से दिल और दिमाग के बीच ऐसा सेतु बनता है जो भीतर से व्यक्ति को स्थिर, शांत और पूर्णता से भरा हुआ बनाता है। यह केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता की ओर ले जाता है, जहां जीवन एक नए प्रकाश से भर उठता है।